सीमा है। हरे कृष्णा। हाय गाईज, आज आम्ही आलो आहे मिनी वृंदावन पालघर इथे. चला तर मग सुरू करूया आजची ट्रिप आणि बघूया हे मिनी वृंदावन किती छान आहे आणि किती मोठं आहे ते, आणि त्यात पाहण्यासारखं काय काय स्पेशल आहे ते. ये मैप है, तो मैप के हिसाब से तो हम ये नहीं जाएंगे, लेकिन जैसा है जो शेड्यूल्ड है उस तरफ से जाएंगे हम। तो सबके लिए देखो, जिनको गाइड चाहिए गाइड के साथ जा सकते हैं, उनको घूमना है घूम सकते हैं, लेकिन बाद में पछताएंगे, तो इसलिए कह रहा हूँ पहले ही। तो पहले सुनो, तो हम यहाँ से जो मथुरा है, मथुरा से शुरू करेंगे, 1 घंटा लगेगा। उसके बाद 12 से 2 बजे प्रसाद भी रहता है, और सबको यहाँ अनिवार्य है चप्पल जूता यही उतारे। आते समय हम यहीं से आएंगे, अभी तक किसी की चप्पल गई नहीं, इसलिए कोई चिंता नहीं। दूसरी बात कि हम पहले जाएंगे जेल। जेल गए कोई पहले? नहीं गए, तो अभी जाना है सबको। जेल जाएंगे, फिर आपको कभी जेल में जाना नहीं पड़ेगा। तो जेल में क्यों जाना है? वहाँ कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, तो वहाँ जाएंगे। बोलो मथुरा धाम की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। तो हम शुरू करेंगे यहीं से। यहाँ चप्पल जूते यही सीमा है। तो यहाँ से हमने जो दर्शन किया वसुदेव महाराज और देवकी माता, तो वो जो है उनका कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। वहाँ से वसुदेव महाराज लाला को कान्हा को लेते कहाँ जा रहे हैं? अभी गोकुल जा रहे हैं, उन्होंने जैसे बताया। उससे पहले जो आए हैं, बीच में आए हैं यमुना मैया, तो बाढ़ आई है, रात को अंधेरा है, और क्या है, बहुत बारिश जोर से चल रही। तो ये होते हुए भी क्या कर रहे हैं, जो वसुदेव महाराज है, तो उनको पता है हमारे साथ भगवान है, तो हम पार कर सकते हैं। उनको इतना विश्वास था। वैसे ही हमें भगवान साथ में है, तो हमें कोई चिंता नहीं। तो इसलिए हमें अभी क्या करना है, जाना है जमुना पार। तो सबको तैरना, स्विमिंग आता है ना? हाँ, तो फिर जाएंगे हम स्विमिंग करके। हाँ, तो दूसरी बात यह है, जो यमुना मैया है वो किसकी बहन है पता है? वो यमराज की। तो इसलिए हम उनका दर्शन, स्नान, यानी स्नान तो हम आंखों से ही करेंगे, ऐसे मन से। तो जो स्नान करेगा, दर्शन करेगा, वो यमराज उनको दर्शन नहीं देते। बोलो यमुना मैया की जय। उसके बाद हम जाएंगे गोकुल। तो जो महावन में है, तो वहाँ जो जो लीला है वो बाद में उस तरफ जो है वहाँ हम कहेंगे। बोलो गोकुल धाम की जय। हर हर महादेव. ये अच्छा है रे, उधर से लगा इधर से निकाल दिया. मोबाईल पाडा, मोबाईल पाड नको.
तो ये जो है गोकुल, तो जैसा आपने वृंदावन का नाम सुना है, वृंदावन मतलब पूरा वृंदावन नहीं, वृंदावन ये ब्रज का एक वन है, तो वैसे एक महावन है। तो हम अभी बैठे महावन में, तो महावन में क्या क्या आता है, तो हम गोकुल आता है। तो गोकुल में जो 84 खंबा का मंदिर है, हम जाते समय देखेंगे, तो उनका दर्शन करेंगे तो 84 लाख योनि इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो इसलिए उनका जाते समय दर्शन करेंगे। दूसरी बात, ये बाजू में है ब्रह्मांड घाट। तो ब्रह्मांड घाट की जो कथा है सबको पता है, यानी कि जो भगवान ने मिट्टी खाई थी, तो भगवान क्या कर रहे हैं, मैंने नहीं मिट्टी खाई, लेकिन क्या माँ क्या बोल रहे हैं, नहीं तू मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल के दिखाओ। तो मुंह खोला तो क्या दिखाई दिया, ब्रह्मांड दिखा। तो ब्रह्मांड क्या छोटा मोटा नहीं है, तो हमारे पृथ्वी जैसे बड़े बड़े ग्रह उसमें समाविष्ट होते हैं पूरा सब। तो तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, वो तो उनके मुंह में एक तुकाराम महाराज कहते हैं, उनके क्या बोल रहे हैं, पेट में अनंत ब्रह्मांडे उदरी बालक हा नंदा घरी, नवल केवढे केवढे न कळे कानोबाचे कोडे, पृथ्वी जेने तृप्त केले ते अशी यशोदा भोजन झाली। तो ये ब्रह्मांड एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों अनंत ब्रह्मांडे उनके अंदर है, ऐसे बड़े भगवान है। तो उनकी लीला हम समझ नहीं पाते। और क्या बोल रहे हैं कि चींटी को कितना लगता है कण भर खाने को, और हाथी को तो मन भर लगता है। सबको क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान पेट भर रहे हैं और खुद रो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तो वहाँ भगवान की लीला हम समझ नहीं पाते। देखो ये जो लीला है, देखो ये जो है रास लीला। तो मैं भी 30-35 साल पहले ऐसे धोखा खा रहा था, यानी कि समझ रहा था कि कृष्ण अकेले है, गोपियाँ हजारों, हजारों ने लाखों, लाखों ने करोड़ों गोपी है, हर गोपी के साथ भगवान है। तो यानी विस्तार कर सकते हैं भगवान, तो इनका हम समझ नहीं पाते। तो जब ये जो है ब्रह्मांड घाट, जो यमुना मैया पीछे, ये देखो यहाँ उखल बंधन, यानी 20 दिन पहले दिवाली थी ना, तो उस समय लाला को क्या मटकी फोड़ी थी, इसलिए क्या किया, उनको मैया ने बांधा था। कैसे कैसे बांधा था, उखल से, हाँ उखल के साथ। लेकिन कौन सी रस्सी थी, हाँ? नहीं वो बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है, रस्सी थी समझो, लेकिन हम बांध सकते घर, क्योंकि दुर्योधन सम्राट था, उन्होंने कोशिश की, दुर्योधन पता है ना आपको बांधने को। तो वैसे हम प्यार की रस्सी थी, कोशिश की, इसलिए उन्होंने बांध सके। तो कहने का मतलब वही। आप वृंदावन का कोई गए इनमें से, तो वृंदावन में जो है यही ऐसे लाइन पे देखो, उनका गोकुल गांव है, ब्रह्मांड घाट है, फिर यमुना मैया है, उखल बंधन है, और रमन रेती। रमन रेती खेलते हैं बहुत, आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बूढ़े बड़े जो है वो भी कुश्ती खेलते हैं और बहुत आनंद लेते हैं। तो ये बाजू में है रमन रेती है, गोचारण के लिए कृष्ण बलराम जाते थे, हर दिन वहाँ कुश्ती लड़ते थे, खेल खेलते थे। तो ये जो स्थान है। दूसरी हमारे पिछली तरफ यानी अपोजिट साइड पे क्या है, केशी घाट है। केशी दैत्य का वध किया था, वहाँ हर दिन 6:20 पे यमुना मैया की आरती होती है शाम को। तो हाँ बहुत भीड़, आज सैटरडे संडे तो यहाँ बैठने को छोड़ो, खड़े रहने को भी जगह नहीं मिलेगी। दूसरी बात, 6 बजे शाम को गिरिराज जी की आरती होते, तो कीर्तन मंडली यहाँ आके 6:20 की आरती करते हैं। ये समाप्त होने के बाद मानगढ़ भी जाएंगे हमें, जहाँ राधा रानी ने मान किया था, रूठ गई थी, तो वहाँ 7 से 7:30 ब्रज गीत होते हैं, बहुत सुंदर, तो वो भी देख सकते हैं। तो जो है लीला स्थली, हम जो समय के हिसाब से जो है तो देखने की कोशिश करेंगे। बोलो कृष्ण बलराम की जय। अभी गिनते तो 84 नहीं, यानी 84 नहीं, कभी 82, 83, कहीं भी धोखा खाया 2 बार, पता नहीं 82, 84। हरे कृष्णा, सबको पता है ना, पूतना वो अभी उनका असल रूप में
लेकिन वो झूठा रूप कौन सा था? स्वर्ग की देवी बन के अप्सरा बन के आई थी, इसलिए कृष्ण रोका नहीं, अंदर गई, लाला को उठाया, दूध पिलाने लगी। दूध की जगह क्या था? उसकी जगह पॉइजन विष। भगवती क्या किया? वो पी लिया और उनका प्राण भी चूसने लगा। क्योंकि ऊपर लेके जाने के बाद कृष्ण ने उनकी गर्दन पकड़ ली और उनका क्या हुआ? श्वास का रुक रहा था, तो उससे उनकी मृत्यु हो गई। वो वहां से गिरा दिया। तो ये जब फिर उनका उत्थान हो गया। आइए, श्याम सुंदर कृष्ण की शादी हुई है, वो खुद ब्रह्मा जी ने किया। तो ये जो है, इनका नाम क्या है? ये असुर है, इनका नाम प्रलंबासुर। वो कैसे आया था? ग्वाल बाल का रूप लेके आया था और असल रूप अभी दिखाई दे रहा है। नजदीक जाके फोटो निकाल सकते हैं, कोई डर नहीं, अभी कुछ नहीं करेगा वो। तो देखो, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं सब। तो जो किसने मारा, कौन लग रहा है आपको? को बोलता है नहीं कोई, कौन है मारने वाला? श्री कृष्ण। कृष्ण है, अच्छा। और क्या? हाँ, जोर से बोलो। क्या? बलराम। हाँ, तो सही बोला। हाँ, तो कैसे पहचाने आपके बलराम है? हाँ, सिंपल है, फिर कैसे बोल रहे हैं? बाकी बोल रहे हैं कृष्ण है, वो गोरे है, मोरपीस नहीं है। हाँ, और क्या क्या है उनका लक्षण? हाँ, ब्लू, जो वस्त्र है वो ब्लू कलर का है। तो उनका उद्धार बलराम दादा ने किया। बोलो बलदाऊ भैया की जय। तो जो है, बलदाऊ ने ब्रज में खाली 3 ही असुर को मारा है। तो उनमें से ये जो है धेनुका सद्विज। तो इसके बाद हम जो लोग पीछे रहते थे, तो उनके लिए अभी हम आगे लेंगे। तो हम आगे कथा जो है कालिया की, तो उस तरफ जाएंगे। हाँ, तो इस रास्ते जाना है। जिनको फोटो नहीं निकालना, यहाँ तक आइए, क्योंकि जगह होना चाहिए सबके लिए। और आगे आइए। हाँ, यहाँ तक बैठ सकते, कैसी है नहीं। तो हमें महत्व ये है कि कथा सुनना है। देखो, फोटो तो हम कभी भी निकाल सकते हैं दोबारा, ये अपनी परिक्रमा के बाद भी फोटो निकाल सकते हैं कभी भी। तो इसलिए कह रहा हूँ, आपकी वैसे कुछ ये नहीं। तो ये जो है कालिया, अभी भी ये विद्यमान है, फिजीलैंड में अभी दिखाई देता है। तो वो था, अभी कहा था वो, अभी वो गरुड़ जी के डर से यमुना मैया के अंदर आ गया कालिया धाम। तो वो क्या किया, उन्होंने पूरा पानी क्या किया, विषैला कर दिया। कोई पीता तो मर जाता, आजू बाजू में पेड़ भी नहीं थे। तो दूसरी बात, ऊपर से पंछी जाता था, भागवत में वर्णन। तो पंछी भी बाप से नीचे गिर जाता था, इतना मर जाता था, इतनी पावर थी। तो ये तो क्या, कृष्ण ने सोचा ये तो हमारे इसमें क्या है, बाधा है लीला में, तो क्या करें। तो फिर क्रिकेट का पता है आपको, क्रिकेट अभी नहीं थे, 5000 साल कृष्ण ने क्या किया, ऐसा क्या एक शॉट मारा, तो कदम को वृक्ष के ऊपर, तो ऊपर गए, तो नीचे गेंद नीचे गिर गई, फिर नीचे छलांग लगा दी। तो आवाज से कालिया तो सो रहा था, लेकिन ये दोनों जो पत्नियां, दो नहीं बहुत पत्नियां थी, वो क्या जग गई। तो उन्होंने देखा, अरे इतना सुंदर बालक, कितना सुंदर है, उनके बारे में प्यार आ गया। और ये बोल रही, कौन मूर्ख माँ है इनकी, इनको छोड़ के कहाँ चली गई, ऐसे ये कथा में। तो दूसरी बार कृष्ण क्या बोल रहे, कहाँ है कालिया। अभी प्यार की जगह डर पैदा हुआ कि उनको लगा कि अभी कोई तो ये यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे पति को खतरा है। तो उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी और भगवान का नाम लिया। तो कालिया जग गया। कालिया ने तुरंत अटैक किया, घमासान युद्ध हुआ। कृष्ण ने एक एक उनका जो फना था उछल डाला, उनमें से खून जहर पूरा निकल दिया। अंदर का जो द्वेष मत्सर, 7 ईर्ष्यालु रहते हैं ना, ईर्ष्या, तो वो भी सब उनका निकल गया। उनको पता चला कि मैं जीत नहीं सकता, कृष्ण की शरण ली। बोल रहे मुझे छोड़ दो, बोल रहे जाइए, बोल रहे जाऊंगा तो मैं, मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। बोल रहे नहीं, आपके फने पे मेरा जो चरण चिन्ह है, उससे आपको कोई नहीं मार सकता। तो उनको छोड़ दिया। तो सभी आसुर को मार दिया। देखा ना, अभी बहुत, अभी बीच में 2-3 निकाले बारिश की वजह से, तो जो एक शक्टासुर था बीच में। तो ऐसे, तो इनको क्यों छोड़ दिया, कोई बात, कौन सा लाला क्यों छोड़ दिया इनको, कालिया को क्यों छोड़ा,
कोई बता सकते हैं? क्योंकि उनकी पत्नियां भक्त थी पहले, तो भक्ति, तो कहने का मतलब घर में एक भक्त हो तो घर का छोड़ो, घर के आने वाली 21 पिछले भी 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। ऐसा कालिया दमन भगवान है। बोलो कालिया दमन भगवान की जय। तो आपने दोनों जो मंदिर है बड़े बड़े उनका तो दर्शन किया ना सभी का? अच्छा, तो बाद में भी कर सकते। दूसरी बात, यहाँ जो है अभी ये मंदिर वही उसमें से छोटा मंदिर है राधा मदन मोहन जी का, लेकिन हम जाएंगे राधा रमन जी। बोलो राधा रमन भगवान की जय। तो वृंदावन में कितने मंदिर है पता है? सुना तो नहीं। 5000 थे, 5500, अभी 6000 तक मंदिर है, तो कैसे दर्शन करेंगे? तो दूसरी बात यह है, वहाँ उनमें से जो 7 प्रमुख है 500 साल पहले के जो स्थापित किया गोसाई, तो वो 7 मंदिर का हम दर्शन करेंगे। लेकिन अभी जो मंदिर जो भगवान है वृंदावन में असल में, तो वो सभी भगवान कहाँ है? जयपुर में है। जयपुर में भगवान है। अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं, तो गुप्त वंदन कर, तो उनमें से एक जो भगवान है कौन से? राधा रमन जी। वो छुप के बैठे, क्योंकि उस समय जो मुगल शासन था तो उनके डर से हुआ था। वो जो कथा है तो हम बताएंगे राधा रमन मंदिर में। तो वो कैसे है? तो उनका दर्शन जाते समय ही करो, पूरे आँख में उनको, आँख से हृदय में ले लो जो भगवान है। उनकी लीला जब आपको पता चलेगा तो उनके बारे में आपको बहुत ये होगा कि आकर्षण होगा, वो आपके मन में बैठेंगे। तो इसलिए हमें वो जो राधा रमन जी मंदिर है वहाँ जाके हम 5 मिनट की कथा करेंगे, तब सब पता चलेगा। हरे कृष्णा, ऐसे गाना है। चप्पल जूते यही उतारो। बैठ जाइए। तो हरे कृष्णा, तो वही बात हम ये कह रहा हूँ, 400 साल पहले मुगल ने मुसलमानों का, यवनों का राज था। तो वहाँ आगरा में बादशाह औरंगजेब राज कर रहा था। तो रात को अपना किला हुआ लाल किला, वहाँ टहल रहा था रात को। तो उन्हें देखा दिल्ली की तरफ यानी उत्तर की तरफ वहाँ बहुत लाइट प्रकाश उजेला आ रहा है। तो उन्होंने सरदार को बुलाया, क्या है? बोल रहा है आपने मथुरा। तो मथुरा के आगे 10, 12, 15 किलोमीटर के दूरी पे वृंदावन है। वहाँ एक 7 मंजिल वाला मंदिर है। तो उनके ऊपर जो ज्योत जल रही है उसी का प्रकाश आ रहा है, देखो कितना। तो उन्होंने कहा क्या बोल रहे इतने दूर से? हाँ, कितने मंदिर है? उन्होंने कहा 10-12 हो गए। ठीक है बोल रहे, सेनापति को बुलाओ। सेनापतिया बोल रहा तुरंत जाना, क्या करना है? जो मंदिर है सब तोड़ने का, और जो भगवान है वो उनको भी तोड़ने का। तो उस समय राजपूत जो सरदार थे उनमें से थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अपने जासूस के वास्ते उनको इधर क्या किया, मैसेज दिया। कह रहा है कि जो भगवान है वृंदावन के सभी को बैलगाड़ी में लेके जयपुर लेके जाना है वहाँ। तो उन्होंने क्या किया, सब बैलगाड़ी में लेके पहले गए राधा कुंड एक दिन, उसके बाद काम्यवन से गए जयपुर। तो जयपुर में जब पहुँचते तक उनको 1 महीना लग गया, क्योंकि जो छुपके करने जाना था ना। तो दूसरी बात, तो वहाँ जो महल थे उनके अंदर उनको रख दिया, क्योंकि अभी डर है ना उनको, अभी तुरंत ये नहीं पता चलेगा ना कि कहाँ है किसी लिए। तो उनके रखा, लेकिन जब ऐसे कुछ दिन रखा, बाद में बहुत बड़े बड़े मंदिर उनके भी वहाँ वो राज लोगों ने क्या किया, बनवा दिए। तो सुबह जो रहते कौन से भी सुबह कोई मंगल आरती में ज़्यादा लोग नहीं आते, दिन भर आते। क्यों? क्योंकि रात को लेट सोते हैं, व्यापारी लोग रहता है, उनका बिजनेस भी रहता है लेट, कि जॉब वाले सेकंड शिफ्ट रहेगी तो उनको लेट होता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं। लेकिन जयपुर में उल्टा है। जयपुर में सुबह मंगल आरती रहती है 4:30 बजे, तो 4:30 बजे सभी व्यापारी आते हैं। उसके बाद इस मंदिर से दूसरे मंदिर, तीसरे, चौथे, 3-4 मंदिर में जाते हैं। उनमें से आधा पौन घंटा 1 घंटा भी लगता है। तो ऐसे क्यों करते हैं? उनको परंपरा है 500 साल से। तो कहते हैं जो वृंदावन जो है वहाँ के ठाकुर जी हमारे यहाँ है, हमारे लिए कृपा करने के लिए। तो वो क्या करते हैं, जब उनका दर्शनार्थी नहीं सहभाग लेते तब तक वो दुकान नहीं खोलते। तो ये जो है गुप्त वृंदावन है, तो उनका दर्शन करने के लिए हमें जयपुर जाना पड़ेगा।
और मंदिर देखने के लिए, जो मंदिर है असल में वो कहाँ है, वृंदावन में। लेकिन जो राधा मदन मोहन जी टीले पे, तो मंदिर एज इट इज बना है, पूरा पुरातत्व खाता से उन्होंने मैप मंगवा के किया है। और भगवान भी वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने कहा भगवान यही आए हैं, यानी कि भगवान का दर्शन यानी और मंदिर दोनों वहाँ मिलते हैं। दूसरी बात, तो सभी भगवान गए, लेकिन जो है राधा रमन जी ये नहीं गए, क्योंकि वो छुप गए, क्योंकि छोटे थे। अभी दिखाई दे रहे फोटो से उनसे भी छोटे हैं। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी इन्होंने प्रकट किया है, उनकी शॉर्ट में कथा कहेंगे तो वो गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया के थे, तमिलनाडु के श्रीरंगम जी, तो मंदिर बड़ा है वहाँ के थे पुजारी, उनके पिता। तो उनको चैतन्य महाप्रभु ने कहा वृंदावन आओ। वृंदावन के बाद वो गए नेपाल, तो नेपाल में गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, तो अर्घ्य देते समय उनके हाथ में शालिग्राम जी आ गए। शालिग्राम पता है ना सबको, हाँ, तो शालिग्राम उन्होंने छोड़ दिया, फिर दोबारा आ गए, छोड़ दिया। तीसरी बार जब आया तो कहते मैं तो राधा कृष्ण की भक्ति करने वाला था, लेकिन ये विष्णु भगवान क्यों आ रहे, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा। तो लेके वृंदावन आए, कुछ दिन सेवा की। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, एक व्यापारी आया, बड़ा व्यापारी, उन्होंने क्या किया, सभी मंदिर जहाँ जितने मंदिर है वहाँ को कपड़ा, वस्त्र, अलंकार, गहने सब कुछ दे दिया, इनको भी दिया। लेकिन ये दुखी हो गए, क्योंकि शालिग्राम की कैसे उनको कैसे सेवा कर सकते, क्योंकि नाक में, कान में, गले में क्या डालेंगे, ऐसे दुखी हो गए। और वो कह रहे थे कि आज तो क्या है, नरसी चतुर्दशी, और आज ही के दिन लाखों साल पहले प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से नरसिंहदेव प्रकट हुए, पता है ना ये तो कथा। तो वैसे मेरे लिए आते तो मैं भी सेवा करता, ऐसे कहते हो। सो गए। जब सुबह 3 साढ़े 3 बजे उनकी नींद खुली होगी, तो उन्होंने नींद खुलते सामने देखा तो यही भगवान खड़े थे, यानी वैसे रूप में। तो शालिग्राम के अंदर से वो बाहर आ गया, और शालिग्राम का जो चिन्ह है अभी निशान, वो अभी उनके पीठ पर है। कहाँ, राधा रमन मंदिर में अभी। तो वो मैंने नहीं देखा, लेकिन जो 2 बार उनकी ये निकलती है शोभा यात्रा, तो उनमें 2 बार मुझे मौका मिला। दूसरी बार यहाँ की जो आरती रहती है, जो पंडित लोग, जो गोस्वामी लोग बहुत बढ़िया तरह से वो करते हैं, इस्कॉन वाले उन्हीं का अनुकरण करते हैं। तो ये जो भगवान है, तो इनका दर्शन 500 साल पहले कौन, एक जानवा माता, इनका हम दर्शन करेंगे गिरिराज की तलहटी पे। तो वहाँ वो कहते आप इनका दर्शन करो, और घर जाके घर वालों को बोलो, अड़ोस पड़ोस को वाले को बोलो, रिश्तेदार को बोलो, मैंने वृंदावन में भगवान को देखा है। तो कैसा देखा है, तो भगवान ऐसे ही है, यानी ऐसे ही भगवान। तो दूसरी बात ये है, आपने जो राधा मदन मोहन का दर्शन किया ऊपर, उनके चरण कमल, इनके चरण कमल ऐसे ही है, एज इट इज है। दूसरी बार मैं 7 मंजिल की बात कर रहा था, अभी 4 मंजिल तो तोड़ दिया, 3 मंजिल बचे है, वो है राधा गोविंद देव। बोलो राधा गोविंद देव भगवान की। तो उनका मुख कमल और इनका मुख कमल एज इट इज ऐसा ही है। तीसरा, उनके बगल में ही राधा गोपीनाथ जी मंदिर है, 7 मंदिर में से प्रमुख। तो उनका वक्षस्थल और इनका एक वक्षस्थल एज इट इज है। तो इसलिए इनका दर्शन करने से ये चारों का दर्शन हो जाएगा। और जो निधुवन है, निधुवन का बहुत लोगों ने सुना, मुझे बोलते हैं निधुवन के बारे में बताओ। तो निधुवन बाजू में, तो उन्हीं के 10 फीट अंतर है खाली, तो ये मंदिर है। तो कभी आप वृंदावन गए तो उनका दर्शन करना है। दूसरी बात, जिन्होंने प्रकट किया ऐसे गोस्वामी है, तो उनकी समाधि अभी 1-1.5 मिनट दूरी पे राधा गोकुलानंद मंदिर आएगा, तो वहाँ हमने उनका दर्शन के लिए ने बहुत अच्छे उनकी समाधियाँ बांधी है। तो कहने का मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे सुन रहे भगवान की कथा, भगवान के मंदिर, वैसे उनको आपको मानना है। कैसे, तो ये गोस्वामी है, संत लोग है, साधु है, आचार्य है, उनके जन्मस्थली वैसा ही दर्शन करना है जैसे आप ऐसे कर रहे हैं, यानी कि भगवान का। दूसरी बात, उनकी भजन कुटीर का ही वैसा ही रिस्पेक्ट देना है, आदर करना है। तीसरी, उनके समाधि स्थल का वैसा ही रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है। तो ये हमें कौन, ये शास्त्र इन्होंने लिखी है, कौन से, ये जो आचार्य लोग। तो भगवान कहते हैं कि जो कहता है मैं भगवान का भक्त हूँ, वो असल में भक्त नहीं है, क्योंकि जो मेरे भक्त का भक्त है वो असल में मेरा भक्त है।
तो ये हमें गोस्वामी लोग या आचार्य लोग संत लोग सिखाते। तो इसलिए हमें अपराध न हो, इसलिए कह रहा हूँ कि जो जो संत लोग हैं, साधु समाधि जो साधु लोग हैं, उनके समाधि स्थल उनका सबका वैसा ही दर्शन करना है हमें। बोलो राधा रमण भगवान की जय। झुको लक्ष ठेवा. भाई इतना का तो ये लीला वहाँ से हम ये पहली हुई, उसके बाद वो लीला हुई, इसलिए कह रहा हूँ। तो उनका ये जबड़ा है, देखो एक जमीन पे और दूसरा जो है आकाश को बादल पे छू रहा था। और ग्वाल बाल क्या कह रहे थे एक दूसरे को, अरे कल हम आए थे या कुछ गुफा नहीं थी, आज गुफा। उनको क्या लग रही है गुफा है, और बाद में देखा उनको क्या लग रहा है एक्सप्रेस वे, तो खेलने के लिए दोनों लग रहे। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अरे कोई आंसू होगा ये तो। दूसरा बोल रहा है कोई बात नहीं, हम देखेंगे पहले खेलेंगे। ऐसे करके वो क्या गया, अंदर गए। उन्होंने क्या किया, बंद किया। लेकिन अभी क्या कर रहा है, कृष्ण की राह देख रहा है। कृष्ण आया, देखा, अरे ग्वाल बाल नहीं, बछड़ी देखा क्या, ये हाल तो वो है आकासुर है। उन्होंने पहचान लिया, वो आ गए। तो उन्होंने जबड़ा खोल दिया, उनको पता था कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण को पता था कि हमें इसका भी लीला करना है। वो भी अंदर गए और क्या किया, उनका पेट फाड़ के, जबड़ा फाड़ के वो बाहर आ गए। तो कहने का मतलब ये जो है, ये जो लीला चल रहे थे, ऊपर से देवता लोग देख रहे थे। तो देवता लोग डर रहे थे ऊपर से, लेकिन ग्वाल बाल नहीं डर रहे। दूसरी बात, देवता लोग क्या कर रहे हैं, अमृत पीते। तो अमृत से का मतलब है कि अमर है, तो फिर भी डर रहे। लेकिन ग्वाल बाल देखो, यानी कि भरोसा कितना है भगवान पे। तो लीला हमें ये सिखाती है कि हम भी भगवान पे ऐसा भरोसा रखेंगे तो भगवान हमें बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। दूसरी बात, उधर कौन है, उधर जो है ब्रह्म मोहन लीला। देखो हमारी बॉडी यानी 25 तत्व की बात अलग है, लेकिन कहने के लिए खून क्या है, उनमें हड्डी है, मांस है, बस पानी ऐसे ही, क्योंकि ब्रह्मा की पूरी बुद्धि से बनी हुई है। और उनमें से क्या किया उन्होंने, हल्दी की वजह से उनको तो खून बन गया पीला, तो इसलिए पीली को करना होगा। वहाँ जो पीछे है वो है ब्राह्मण पत्नी। तो ब्राह्मण पत्नियाँ जो है, उनके बारे में जो कथा है, हम वो कथा करेंगे। तो एक बार वापस आ गए, फिर बोल रहे दिया नहीं, तो क्या कह रहे, उधर जो है उनकी पत्नियाँ जो है, ब्राह्मण पत्नियाँ, उनके पास जाए। तो उनके पास गए, उन्होंने जैसा कृष्ण बलराम का नाम सुना, जैसी नदी कौन सा है, बड़ा कौन सा है, यानी कि जो अच्छा कौन सा है, वो है पृथ्वी। क्यों पृथ्वी, स्वर्गीचे अमर इच्छिताती देवा मृत्यु लोकी हो जन्म आमा, यानी कि देवता लोग भी चाहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जन्म मिले, क्योंकि वहाँ भक्ति है, ऊपर कुछ नहीं है, भोग है वैसा, उनमें आनंद नहीं है। तो जो कीर्तन का आनंद है वह असल पृथ्वी में। लेकिन पृथ्वी में से कौन सा श्रेष्ठ है, पृथ्वी में कितने देश है, कितने देश हो गए, 200, 100, 200, 250। तो 200, 250 देश, उनमें से अच्छा कौन सा देश है, भारत। क्यों, वहाँ तीर्थ स्थान है, तपस्थली है, बहुत साधु संतों ने, यहाँ तक कि भारतवर्ष यानी जो अभी का अफगानिस्तान, वो भी हमारा है। पाकिस्तान तो है ही, सिलोन है, म्यांमार, कौन से ये देश है, तो हाँ कंधार, हाँ वो, हाँ वो भी थे। तो भारत श्रेष्ठ है उनमें से। भारत में कौन से श्रेष्ठ है,
उत्तर भारत, क्योंकि वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने, प्रभु रामचंद्र ने वहाँ जन्म लिया है। देवभूमि भी कहते हैं उस तरफ, हिमालय की तरफ। लेकिन उत्तर भारत में कौन सा श्रेष्ठ है? मथुरा मंडल। तो मथुरा मंडल में 84 कोस की परिक्रमा होती है, सब तीर्थ उसमें आते हैं। मथुरा में श्रेष्ठ है वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। तो वृंदावन में भगवान ने ज्यादा से ज्यादा वृंदावन में लीला की है। उनके कण कण में, रज रज में क्या है, सभी क्या है, भगवान का एहसास होता है। उसी से हमें क्या होता है, सब प्राप्ति होती है। तो संत चरण रज लागता सहज, वासनेचे बीज जळून जाए, इतनी पावर है उनमें से। तो ये वृंदावन भूमि है। लेकिन वृंदावन से श्रेष्ठ क्या है पता है? बोलो गिरिराज महाराज की जय। उनकी हम परिक्रमा करेंगे। गिरिराज को अपने बाएं कर कमर से उन्होंने उठाया था, उन्होंने खुद उनका रूप लिया था। वहाँ खेलने के लिए क्या थे? बहुत फिसलनी शिला थी, झरने थे, वहाँ गुफाएं थी। ठंड के दिन गर्मी करती थी, गर्मी के दिन ठंड करते थे, और गैया के लिए घास था। वो बहुत आनंद कृष्ण बलराम को ग्वालों वालों का, इसलिए गिरिराज श्रेष्ठ है। लेकिन गिरिराज से श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड। बोलो राधा कुंड, राधा कुंड कुंड की जय। तो राधा कुंड जो है, उनमें राधा ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और जो सभी तीर्थ है, अभी समय के वास्ते बता रहा हूँ कि सभी तीर्थ उनमें समा हुए हैं। तो उनका तो हम स्नान तो नहीं कर सकते, लेकिन 3 बूंद जो है हम माथे पे लेके हम उस स्नान का पुण्य लेंगे। तो वहाँ परिक्रमा भी जिनके पास चप्पल जूते हैं वो उस समय निकालेंगे, वही हम उसी समय यानी उसी जगह आएंगे, इसलिए कोई डर नहीं है। दूसरी बात, जो परिक्रमा करते समय अभी बाकी ज़्यादा घर का जो है से भगवान ने 56,000 कितने भोग लिए थे पहाड़ जैसे। तो क्या किया, बोल रहे अन्य और अन्य जो बचा था वो भी दिया। अभी बोल रहे अन्य और क्या किया, यहाँ तक आए, वहाँ तक आए, तो सबको। तो ये जो है, हरे कृष्ण आवाज आ रहे हैं ना, ये जो है मानसी गंगा, यानी जो असल में गंगा है। तो गंगा जो है हिमालय से प्रकट होती है, लेकिन वो भगवान के चरणों से आती है। तो वैसे ये भी भगवान का चरण, बाकी कुछ सब एक ही है, लेकिन फिर भी ये जो है मन से प्रकट किया है उन्होंने। बहुत बड़ी हिस्ट्री है, यानी कि वो तो ये जो है मानसिक, असल में बहुत बड़ा कुंड है यानी ये। तो यहाँ हमने शुरू में एक शिव जी का दर्शन किया, क्या नाम है पता है? वो याद है? कौन से? भूतेश्वर। तो वही अभी यहाँ है चकलेश्वर। बोलो चकलेश्वर महादेव की जय। तो उसके बाजू में है सनातन गोस्वामी की भजन कुटी। बोलो सनातन गोस्वामी की जय। तो ये आज है हरदेव। बोलो हरदेव भगवान की जय। तो राधा रानी ने इनको भगवान की राह देखते देखते 1 घंटा 6 घंटे तक वो भगवान ने आए तो उनको प्रकट किया। ये हरदेव अभी भी वहाँ विद्यमान है, बहुत ऊंचा जगह पे वो मंदिर है। दूसरी बात, ये जो कथा है इनकी 500 साल पहले अभी भी वो लीला चल रही है, उनके बारे में बताऊंगा। तो सनातन गोस्वामी जो है तो 500 साल पहले थे और राइटिंग करते थे, जो शास्त्र के बारे में निचोड़ के एसेंस लेते थे, भक्ति के बारे में, भगवान के जो है अर्चा विग्रह कैसे सेवा करना है, तो वो कर रहे थे। तो वह यहाँ आ गए, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने यहाँ स्नान किया इस कुंड में। उसके बाद उन्होंने चकलेश्वर महादेव का दर्शन किया। उसके बाद 2-2:30 बजे उनको लिखना शुरू किया, लेकिन जैसे 4 साढ़े 4 बजे वहाँ अंधेरा हो गया तुरंत, यानी कि होने लगा। तो उस समय क्या हुआ, उनको बाधा आ गई लिखने में। क्या बाधा आ गई? मच्छर थे, उनको काटने लगे, वो लिख नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा कि अभी यहाँ तो आए हैं हम, तो क्या करेंगे हम, आज का दिन यहीं रुकेंगे, आज का दिन या मतलब रात, और कल जाएंगे। तो ऐसे करके वो सो गए। उनके सपने में कौन आए? खुद शिव जी आ गए। कौन? चकलेश्वर महादेव। बोल रहे हैं संत आपका दर्शन दुर्लभ है। देखो संत का दर्शन भी दुर्लभ है और संग तो उससे भी दुर्लभ है। तो मैं चाहता हूँ आपका संग ले लूँ, शिव जी कह रहे, लेकिन आप तो कल जा रहे हैं। तो कारण ये है कि आप मच्छर काट रहे हैं। तो आप ये मच्छर काटने की बात छोड़ो, आपको मच्छर दिखेगा भी नहीं। तो कहते हैं ब्रजवासी अभी भी, मैं 2 बार गया था उस तरफ, तो क्योंकि परिक्रमा दूर से जाती है थोड़ी सी, कोई यहाँ आना और फिर जाना तो तकलीफ होती है। तो वहाँ अभी भी ब्रजवासी कहते हैं वहाँ कोई मच्छर नहीं है। तो बोलो ये जो है
ये जो स्थान है बहुत अच्छा स्थान है, ये तीनों स्थान यहाँ है। ये जो है तो इनका अभी क्या करो, मन मन स्नान करो, मन मन दर्शन करो। बोलो मानसी गंगा की। तो मैं जाऊंगा आगे, मेरे पीछे आना। दूसरी बात क्या है, हे घाल ना, उचलून घाल ना ते आहे ते